Hello बच्चों, let's see this question. And here this question say there is an urgent need to develop a sustainable path of energy development. Explain. क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि जो एनर्जी के प्लांट हैं या एनर्जी के रिसोर्सेज हैं हमारे पास, उनको डेवलप करने के लिए हमारे को सस्टेनेबल पाथ को अडॉप्ट करना पड़ेगा ताकि एनर्जी का और ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो सके. इसको एक्सप्लेन कीजिए. यहाँ पे हमारे क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है नीड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल पाथ ऑफ एनर्जी. सस्टेनेबिलिटी के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना है एनर्जी के, ताकि जो बाकी के रिमेनिंग एनर्जी रिसोर्सेज हैं वो लंबे समय तक बने रहें. सबसे पहली बात, एनर्जी एज अ बेसिक रिक्वायरमेंट. हमें पता है कि एनर्जी एक बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट है, तो इसे हमें कंजर्व करना पड़ेगा और इसके लिए हमारे को सस्टेनेबल पाथ अडॉप्ट करना ही पड़ेगा. एनर्जी इज़ अ बेसिक इनपुट विच इज़ रिक्वायर फॉर ऑल एक्टिविटी. सभी तरीके की एक्टिविटी के लिए एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए. इट इज़ नीडेड टू कुक, ये हमारे को खाना पकाने के लिए चाहिए. टू प्रोवाइड लाइट प्रोवाइड करने के लिए चाहिए एनर्जी. एंड हीट टू द प्रॉपर व्हीकल एंड टू ड्राइव द मशीनरी इन द इंडस्ट्री. यानी कि अपने व्हीकल को रन करने के लिए और मशीनरी को, जो इंडस्ट्री में मशीनरी हैं उनको चलाने के लिए, घर में खाना पकाने के लिए, लाइट क्रिएट करने के लिए, इन सब चीज़ों में हमारे को एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए. तो ये तो हमारी ज़िंदगी की एक, कह सकते हो, अभिन्न अंग बन चुका है. बेसिक रिक्वायरमेंट है ये हमारी. नेक्स्ट है आपका लिमिटेड एनर्जी रिसोर्सेज. अब देखिए, एनर्जी तो बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारी, लेकिन इसके रिसोर्सेज काफ़ी लिमिटेड हैं. मोस्ट ऑफ द एनर्जी रिसोर्सेज लाइक कोल, मिनरल्स, ऑयल एट्सेट्रा आर लिमिटेड. सो वी शुड यूज़ दैम केयरफुली. हमें उनका बहुत ही सस्टेनेबल तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इनकी संख्या बहुत कम है, बहुत ही लिमिटेड मात्रा में हमारे पास है ये. दूसरा है इम्पैक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट. अब देखिए, ये जो कोयला है, मिनरल्स हैं, मिनरल ऑयल है और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, ये सब क्या करते हैं, पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं. तो ओवर यूज़ ऑफ एनर्जी, स्पेशली द नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, कैन लेड टू द इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन. तो ये प्रदूषण का कारण भी बन सकता है. नेक्स्ट है फ्यूचर जनरेशन. वाइल यूजिंग अवर एनर्जी रिसोर्सेज वी हैव टू कीप इन माइंड द नीड फॉर द फ्यूचर जनरेशन. हमारे को इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते समय इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि हमारी बाद भी हमारी एक जनरेशन होगी और जिसको इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना रहेगा. तो हमारे को अभी इन रिसोर्सेज को बहुत ही ध्यान से यूज़ करना है ताकि उनके लिए ये ख़त्म ना हो जाएं. इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे को सस्टेनेबिलिटी का पाथ अडॉप्ट करना है, ताकि रिसोर्सेज को हम केयरफुली इस्तेमाल कर सकें और हमारी आगे की आने वाली जनरेशन के लिए भी बचा के रख सकें. ये है नीड सस्टेनेबल पाथ ऑफ एनर्जी की. I hope you understand it well. Best of luck.